हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट जोन साइबर कैफ़े मैनपुरी। आपका नेट जोन साइबर कैफ़े चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेवा आयोजन में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यानी कि सेवा आयोजन रोजगार पंजीयन जो होता है उस पर रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं और वैकेंसी का फ़ायदा आपको लाभ कैसे होगा। तो सबसे पहले गूगल पे आप लिखेंगे सेवा आयोजन। तो सेवा आयोजन आप जब टाइप कर लेंगे तब ऑप्शन लिख के आएगा रोजगार संगम, यानी कि रोजगार संगम। इसमें ऑप्शन लिख के आएगा, पहला ऑप्शन आएगा रोजगार संगम। इस पर आप क्लिक करेंगे और वैकेंसी की वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये वेबसाइट मेन जो वेबसाइट है यही है। इसी वेबसाइट पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। न्यू अकाउंट पर आप जब क्लिक करेंगे तब जॉब सीकर या एम्प्लॉयर, यानी कि जॉब सीकर जो न्यू कैंडिडेट होते हैं वो जॉब सीकर, और जो कैंडिडेट ऑलरेडी इसमें जॉब में हैं वो एम्प्लॉयर पर क्लिक करेंगे। तो जॉब सीकर पर आप क्लिक करके वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। पहले हम आपको बताते हैं वैकेंसीज कैसे देखते हैं। इधर लिखा हुआ है प्राइवेट जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और पेज खुल के आ जाएगा। ये वैकेंसीज आपके सामने ओपन होके आ गई हैं। जैसे बीके इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में बदायूं से वैकेंसी आई है। वैकेंसी इसमें टोटल जो सैलरी है वो 40,000 दी गई है। आगे जानकारी के लिए रिक्त विवरण पर आप क्लिक करेंगे। ऐसे आप वैकेंसी की डिटेल लेते रहेंगे। हर जगह वैकेंसी इसमें आती रहती हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, पर डे वैकेंसी आती हैं। तो इस वैकेंसी का आप संविदा या कॉन्टैक्ट बेस के तौर पर लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तसल्ली से इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। हर ज़िले में आएंगी, हर मंडल में आएंगी, कहीं भी वैकेंसी आती ही रहती हैं। बहुत सारी वैकेंसी इसमें आती हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन इसमें होता है। तो सबसे पहले जॉब सीकर पर जाएंगे और नॉर्मल सा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, साइन अप फॉर्म। इस फॉर्म में आप कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। जैसे कि आपका नाम विवांशु शुक्ला है तो विवांशु यहाँ लिखेंगे और लास्ट नेम में शुक्ला लिखेंगे। आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर हो, आधार नंबर इस पर आप टाइप कर देंगे। जैसे मैंने ये 123 टाइप कर दी है, लेकिन आप जो भी आधार कार्ड आपका होगा वो टाइप करेंगे। और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा वो मोबाइल नंबर इस पर आप टाइप करेंगे। जो भी आपका नंबर हो उस नंबर पर आप इसको टाइप करेंगे। ईमेल आईडी आपकी जो भी हो वो टाइप करेंगे, क्योंकि ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको भूलने नहीं है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन ओनली वन टाइम होता है, एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। ये अगर आपने खो लिया तो सेवा आयोजन कार्यालय से जाकर ही डाटा डिलीट होगा, फिर आपकी नई आईडी बनेगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जो भी डालें वो भूलें नहीं, और वो हमेशा आपकी ईमेल आईडी ओपन रहे। ऐसी ईमेल आईडी आप इसमें डालेंगे। तो मैंने डाल दिया है atalshukla@gmail.com। और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप इसमें टाइप कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि मेरी है 93, तो मैं इसमें 93 टाइप करता हूँ। 93 1 और 1 ये मैंने टाइप कर दी। मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट आप हैं मेल फीमेल करके यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र आईडी में आप कोई भी अपनी पसंद की आईडी, जैसे कि आपने जो आपको याद रहे, यूज़र आईडी एक बार जो क्रिएट हो गई वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसमें आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। आप मोबाइल नंबर भी यूज़र आईडी बना सकते हैं, नाम भी बना सकते हैं, ईमेल आईडी भी बना सकते हैं। कुछ भी जो भी आपको पसंद हो वो यूज़र आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको सैंपल दिखाने के लिए ऐसे ही डाल दिया है, लेकिन आप अपनी पसंद की ही आईडी डालें। और जो भी आपको पासवर्ड पसंद रहे वो पासवर्ड इसमें क्रिएट करें। सैंपल तौर पर दिया भी गया है, एस कैपिटल आ रहा है और बाकी स्मॉल सारे अक्षर हैं, @123 लिखा हुआ है। लेकिन आप कुछ भी नाम अपना डाल सकते हैं, जैसे आपको जो भी नाम हो उसमें आप एक अक्षर बड़ा करके पासवर्ड डाल सकते हैं। ये तो पासवर्ड क्रिएट हो गया। आधार होल्डर पे यहाँ क्लिक करेंगे और कैप्चा डालकर आगे ऑप्शन को बढ़ाएंगे, वेरीफाई आधार नंबर। जो भी आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा तो आपका सामने लिख कर आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी सैंपल के तौर पर मोबाइल नंबर गलत डाल दिया था, तो लिख के आ रहा है आपका मोबाइल नंबर सही नहीं है। तो आप सही डिटेल भरकर इसके ऑप्शन को आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। मैं आपको एक स्टेप आगे लेके चलता हूँ कि आगे स्क्रीन पर क्या आएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन उसको कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसे सामने फ्रंट जैसा मैं दिखा रहा हूँ ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसमें स्टेप होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 स्टेप होंगे जिसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है।
और जो मैंने वैकेंसीज आपको पीछे दिखाई थी, उस वैकेंसी के आधार पे आपको शैक्षिक योग्यता इसमें भरनी है। जो भी वैकेंसी आपको इसमें दी गई है, जैसे आपने कोई वैकेंसी इसमें जो ओपन की है उसको समझा है, उसी के आधार पर इस पर आप शैक्षिक योग्यता भरेंगे। उसमें अगर आपको ग्रेजुएट मांगा है तो ग्रेजुएट भरिए, और इंटर मांगा है तो इंटर भरिए, हाई स्कूल मांगा तो हाई स्कूल भरिए, या ट्रिपल सी मांगा तो ट्रिपल सी भरिए। जो भी आपके पास है क्वालिफिकेशन, आप सारी क्वालिफिकेशन इसमें भर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको देनी है। आपको क्वालिफिकेशन आपको वैकेंसी के आधार पर ही देनी है। तो वैकेंसी समझ लीजिए, उसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन पर करके आप इस फॉर्म को आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले स्टेप पे जाऊंगा, व्यक्तिगत विवरण पर। व्यक्तिगत विवरण में स्टेप सामने खुल के आ जाएंगे। ये आपको पूरे फिल करने हैं, एक भी ऑप्शन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर एक भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, कोई ना कोई क्यूरी आती रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग पूछ रहा है क्या आप पूर्व से पंजीकृत हैं। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको हाँ करेंगे और डिटेल को फिल करेंगे, जो भी आप पे पुराना रजिस्ट्रेशन है। तो अगर नहीं है तो इसको नो ही रहने दें, इसको ऑप्शन को नहीं छेड़ना है। और नाम को आप हिंदी में टाइप करेंगे, जो भी आपका नाम है वो हिंदी में आप टाइप करेंगे। जैसे मैंने अभी नॉट अवेलेबल लिख दिया है, लेकिन आप जो भी कैंडिडेट हैं आप हिंदी में टाइप करके आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक स्थिति में मैरिड अनमैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो विवाहित बनेंगे, अनमैरिड हैं तो अविवाहित बनेंगे। जो भी ऑप्शन आपके सामने हो वो आप भर सकते हैं। पिता का नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम अंग्रेजी में, तो पिता का नाम इंग्लिश में भरेंगे और यहाँ पिता का नाम हिंदी में भरेंगे। अब हिंदी इंग्लिश करने के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर पर आप क्लिक करके इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी लिख के आ जाएगी, और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये डाटा पेस्ट हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में, दोनों ऑप्शन आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद धर्म पूछा गया है, धर्म आपका हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं वो आप इसमें भरेंगे। और वर्ग, वर्ग यानी कि जाति आपकी क्या है, सामान्य वर्ग हैं, ओबीसी है, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी कैंडिडेट के आप होंगे वो इसमें जाति सिलेक्ट करेंगे और जाति प्रमाण पत्र का यहाँ नंबर टाइप करेंगे। जैसे आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो सामान्य कैटेगरी में ऑप्शन गायब हो जाएगा, वहाँ कोई ऑप्शन खुल के नहीं आएगा। और ओबीसी कैंडिडेट अगर हम हैं तो ओबीसी का यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र नंबर डालेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार वाला, ऑल इंडिया वाला इसमें टाइप नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार वाला इसमें टाइप करेंगे, क्योंकि ये सारी यूपी की वैकेंसी है। क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणी, इसमें अगर आपके पास कोई भी डिग्री एक्स्ट्रा है, जैसे आप खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो इसमें आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जनपद यानी कि जिस जिले के भी आप रहने वाले होंगे उस जनपद का इसमें कार्यालय आप चूज करेंगे। मैं तो मैनपुरी जिले का हूँ तो मैं मैनपुरी सिलेक्ट करता हूँ। मैनपुरी जिला सेवा योजना कार्यालय मैनपुरी ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। अगर आप आगरा के हैं तो इसमें आगरा सेलेक्ट करेंगे तो लिख के आएगा क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय आगरा। जिस जिले के भी आप हो उस जिले में इसमें आप सिलेक्ट करके ऑप्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं या नहीं, तो मैं तो भाई इच्छुक हूँ नहीं, तो मैंने नो कर दिया। अगर आप इच्छुक हैं तो इस ऑप्शन को यस करके आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो, जो भी आपकी एक फ़ोटो हो कंप्यूटर में आप सेव कर लीजिए, इस फ़ोटो को इसमें अपलोड करना है और ये फ़ोटो यहाँ लगा देनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद लगाने पर यहाँ फ़ोटो अपलोड क्लिक करके आप फॉर्म को सुरक्षित करेंगे। यानी कि पहला स्टेप जो आपने भरा है व्यक्तिगत वाला, उस ऑप्शन को आप सेव करके एक स्टेप आगे आ जाएंगे। अगला ऑप्शन आएगा संपर्क। संपर्क यानी कि आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ का आपका पता है, वो संपर्क में ऑप्शन आपको भरना है। ग्रामीण है तो ग्रामीण ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और शहर के रहने वाले हैं तो नगरीय ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वो आपकी इच्छा है, आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। जनपद आपका जो भी हो और जनपद को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जनपद की जो भी आपकी तहसील लगती है वो तहसील सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी तहसील आती हो। ब्लॉक जो आपका आता हो, जिस ब्लॉक में आप रहते हैं उस ब्लॉक का उसमें ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। राजस्व ग्राम, जिस गांव में आप आते हैं उस गांव को सिलेक्ट करेंगे, और जो भी आपका पिन कोड लगता हो वो पिन कोड इसमें आप टाइप करेंगे। लेकिन किसी किसी के में गांव सारे ओपन नहीं होते हैं, तो इसमें आप कोई भी गांव सिलेक्ट करके यहाँ पर गांव आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिलीट करके कोई भी गांव का नाम आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपका गांव नहीं आ रहा है तो आप इसको ऑप्शन पर यहाँ पर टाइप करके सुरक्षित कर सकते हैं। ये डाटा आप जैसे सुरक्षित करेंगे लिख के आएगा आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हैं, यानी कि आपका सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया है। अगला ऑप्शन आएगा शारीरिक। शारीरिक स्टेप पर आप जाएंगे, लंबाई, वजन, ब्लड ग्रुप और दृष्टि, ये सब आपसे पूछा जाएगा। जो भी आपकी लंबाई सेंटीमीटर में हो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 170, वजन लिख दिया मैंने 60 kg,
और ब्लड ग्रुप आपको अगर पता हो तो आप भर दीजिए, नहीं पता हो तो ऑप्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। दृष्टि यानी कि आपकी जो आंखें हैं वो कैसी काम कर रही हैं, चश्मा लगाते हैं या सामान्य है, तो मैं यहाँ सामान्य पर क्लिक करूँगा। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग ऑप्शन पर हाँ करेंगे और नहीं है तो नो करके आप ऑप्शन को छोड़ देंगे। अगला आप इस स्टेप को सुरक्षित करके आगे बढ़ेंगे। लिख के आ जाएगा आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप भी हम लोगों ने पूरा कर लिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे रहा हूँ, इससे आप अच्छे से समझ लें। अगला ऑप्शन आएगा शैक्षिक। शैक्षिक यानी कि आपने जो भी पढ़ाई की है, जो वैकेंसी आपने पीछे देखी है, उस वैकेंसी के आधार पर आपने जो भी पढ़ाई की है उस पढ़ाई को इसमें आप सबमिट करेंगे। आपने चाहे हाई स्कूल किया हो, चाहे इंटर किया, कुछ भी किया हो, उसके आधार पर आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और आप इस ऑप्शन को यहाँ पर हाँ करके आप अपनी क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो आप स्नातक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने सबसे हाईएस्ट परास्नातक सेलेक्ट कर रखा है तो परास्नातक सेलेक्ट करेंगे, या आपने बीएड वगैरह, डिप्लोमा, पीएचडी कुछ भी किया हो तो सब सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। तो मैं स्नातक पर क्लिक कर नई शैक्षिक योग्यता पर आगे बढ़ता हूँ। तो स्नातक से पहले इंटर आता है, इंटर से पहले हाई स्कूल आता है, तो मैं हाई स्कूल से शुरुआत करूँगा। इसमें दिया गया है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल से आप स्टार्ट करेंगे। वर्ग स्ट्रीम पर जाएंगे, यानी कि हाई स्कूल आपने आर्ट साइड की है, कॉमर्स साइड की है या साइंस साइड की है, जो भी आपने साइड से की हो उस ऑप्शन को वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने साइंस साइड से हाई स्कूल पास किए तो विज्ञान वर्ग यहाँ पर आप चूज करेंगे। शिक्षा किस तरह आएगा, हाई स्कूल, यानी कि आप हाई स्कूल की डिटेल इसमें फिल कर रहे हैं। जो भी आपके हाई स्कूल में सब्जेक्ट रहे हों वो सारे सब्जेक्ट इसमें आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हाई स्कूल में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सोशल साइंस। इसमें आप ढूंढ लीजिए सामाजिक विज्ञान आएगा और एक आता है ड्राइंग। तो इसमें आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे आप चूज कर लेंगे तो यहाँ लिख के भी आ जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी सबके कोड लिख के आ जाएंगे। उसके बाद पूछेगा शिक्षा का माध्यम, यानी कि आप सीबीएसई बोर्ड है कि यूपी बोर्ड है। तो जो जिस बोर्ड के भी आप हों उस बोर्ड को आप सिलेक्ट करिए। सीबीएसई बोर्ड होंगे तो अंग्रेजी सेलेक्ट करेंगे और अगर यूपी बोर्ड होंगे तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। राजस्व, राज्य यानी कि जिस राज्य के आप जहाँ से आपने हाई स्कूल पास की है, यानी कि आपने यूपी से पास की तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, जिस दिल्ली से की तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी जहाँ से भी आपने जिस स्थान से आप हैं इस समय जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है वो स्टेट आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। बोर्ड इसमें आपका जो भी बोर्ड रहा हो, अगर बोर्ड इसमें आपका नहीं आ रहा है तो आप अन्य करके इसमें बोर्ड को आप अपना टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सीबीएसई बोर्ड, या आप और भी बोर्ड आपका हो, यूपी बोर्ड या आपका एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड आपका हो, इसमें आप टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसमें बोर्ड आपका नहीं आ रहा है तो कॉलेज का नाम यहाँ पर देना है। जो भी आपका कॉलेज हो वो इसमें आप कॉलेज का नाम टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका कॉलेज हो। मैंने यहाँ नेशनल कॉलेज मैंने भी लिख दिया। पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति, यानी कि आपकी पाठ्यक्रम जो आपने पढ़ाई की है वो कैसी है। तो मोस्टली पाठ्यक्रम फुल टाइम ही होते हैं, पार्ट टाइम कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। तो यहाँ फुल टाइम आप सिलेक्ट करेंगे। प्रमाण पत्र, यानी कि मार्कशीट पे जो कोने में सर्टिफिकेट नंबर टाइप होता है उसको वो इसमें आप टाइप कर देंगे। जो भी सर्टिफिकेट आपकी मार्कशीट टाइप नंबर हो वो इसमें आप टाइप करके ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का प्रकार में आप कंप्लीट करेंगे पूर्ण या जारी, यानी कि आपकी जो हाई स्कूल है, जो भी आप परीक्षा इसमें आप कर रहे हैं वो पूर्ण हो चुकी या आपकी चल रही है या आपकी अपेयरिंग में है। तो इसमें आप पूर्ण या जारी, वो आप पर डिपेंड करता है आप कंप्लीट आपकी पढ़ाई हो गई है या अभी चल रही है। तो मैंने यहाँ पूर्ण करके ऑप्शन सेलेक्ट किया। आगे पूछेगा आपसे उत्तीर्ण होने का माह, यानी कौन से महीने में आपने हाई स्कूल को पास किया, आप उसमें इसमें सिलेक्ट करेंगे। जैसे मई महीने में रिजल्ट आता है, मोस्टली मार्कशीट के नीचे डेट लिखी हुई होती है, तो आप उस डेट को इसमें टाइप करेंगे और वर्ष सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस वर्ष में आपने इसको कंप्लीट किया है उसमें इसमें टाइप करेंगे। ग्रेड पूछेगा, ग्रेड से आपका मतलब है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड हैं तो ग्रेड सेलेक्ट करेंगे और आपके पास परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके पास ऑप्शन हो वो आप सिलेक्ट करिए। जो भी आपके नंबर आए हों वो नंबर आप इसमें टाइप कर देंगे और ऑप्शन को सुरक्षित कर देंगे। ऑप्शन जैसे ही सुरक्षित करेंगे लिख के आएगा आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हैं, यानी कि हाई स्कूल आपकी कंप्लीट हो गई है, हाई स्कूल डिटेल, और यहाँ पर एक नंबर पर हाई स्कूल डिटेल शो होने लगी है। अब आपको इंटर इसमें जोड़नी है तो फिर नई शैक्षिक योग्यता पर दोबारा जाएंगे और इस बार इंटर को सिलेक्ट करेंगे और इंटर के स्टेप सारे कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो भी स्टेप आपके हों, जैसे आपने इंटर साइंस साइड से किया हो तो विज्ञान भरेंगे और आपने इंटर आर्ट साइड से किया हो तो कला वर्ग इसमें चूज करेंगे। जैसे भी आपने किया हो उस हिसाब से आप इसमें चूज करेंगे
और जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हों इंटर में, वो सब्जेक्ट इसमें आप चूज करेंगे। और आपका शिक्षा का माध्यम हिंदी, और आपका जो भी आपका राज्य रहा हो जहाँ से आपने इंटर किया हो, वो इसमें आप राज्य सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। सेम स्टेप हैं जो मैंने स्कूल में टाइप किए थे, सेम स्टेप हैं। आप सारे स्टेप मैं दिखा दे रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। और ये मैंने इंटर की टाइप कर दी, ये मैंने इंटर के नंबर डाल दिए और ये सुरक्षित कर दिए। जैसे आप इसको सुरक्षित करेंगे, इंटरमीडिएट की डिटेल भी सेव हो गई। इसी प्रकार से आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कंप्यूटर की हो, ट्रिपल सी वगैरह हो, जो भी डिप्लोमा आपने की हो, फार्मेसी रिलेटेड हो, इसमें कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सैम्पल तौर पे आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आते हैं। डिप्लोमा आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें फार्मेसी ऑप्शन खुल जाएंगे। देखिए सामने मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, कला है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, कौशल है, खेल है, काफ़ी ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। जो भी आपने पास किया हो, नर्सिंग किया, बीएससी नर्सिंग वगैरह, तो भी इसमें ऑप्शन आता है। सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद कंप्यूटर दक्षता में ट्रिपल सी, ओ लेवल वगैरह जो भी आपने किया हो, वो कंप्यूटर दक्षता में ऑप्शन आता है। कंप्यूटर दक्षता में कंप्यूटर ज्ञान पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। लेके आएगा DCAA, ADCA, ADAF, ट्रिपल सी, ओ लेवल, बी लेवल, सी लेवल, सारे आपको लेवल इसमें मिल जाएंगे। तो कंप्यूटर में ऑप्शन वाले सिलेक्ट करके कंप्यूटर दक्षता पर आप कंप्यूटर की सारी डिटेल इसमें सबमिट कर सकते हैं। ये हुआ चौथा स्टेप कंप्लीट। अब अगले स्टेप पे आते हैं, पांचवा स्टेप। अगला स्टेप आएगा भाषा का ज्ञान, यानी कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो भाषाएं आपको सबसे पहले हिंदी तो आती ही है, इसमें आप पूरा बोलना, लिखना, पढ़ना, प्रवाह, इस पर तीनों चारों पर क्लिक करके डाटा को सुरक्षित कर देंगे, यानी कि हमें हिंदी हर प्रकार से आती है। अगली भाषा आपको अगर आती हो, अंग्रेजी जैसे आपको आती है, तो इसमें आप इस सारे ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बोलना आता है तो बोलने में क्लिक करिए, लिखना आता है लिखने करिए, या केवल पढ़ना ही आता है तो पढ़ने में क्लिक करिए। वो आपकी इच्छा है, जैसा भी आपको जैसी क्वालिफिकेशन आती हो उस पर आप क्लिक करेंगे और डाटा को सुरक्षित करेंगे। यानी कि दो भाषाएं हमें आती हैं, और आपको और भी भाषाएं आती हो, पंजाबी, उर्दू है, तो भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको भाषाएं आती हैं। अगला ऑप्शन आएगा कौशल। कौशल पर हम बात करेंगे कि लिखा है, क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है। यानी कि ये ITI से रिलेटेड है। व्यावसायिक प्रशिक्षण ITI होता है। जो भी आपने ITI की ट्रेड प्राप्त की हो, या सरकार की कौशल योजनाएं भी काफ़ी रही हैं, उन कौशल योजनाओं में आपने अगर भाग लिया है तो इसमें आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लिखा भी है कौशल टीचर का है, IT सेक्टर का है, आहार विशेषज्ञ, ऑटो मैकेनिक, काफ़ी इसमें कौशल हुआ के आते हैं। कोई भी अगर आपने कौशल योजना एक्स्ट्रा प्राप्त की हो तो इस ऑप्शन को आप भर सकते हैं, नहीं तो इसको आप नहीं करके खाली भी छोड़ सकते हैं। ये कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन आएगा कार्यानुभव। कार्यानुभव में आपके पास कोई भी प्राइवेट, गवर्नमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो भी आपके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, वो इसमें आप भर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन भरना है तो हाँ भरिए, नहीं तो आप नो करके इस स्टेप को भी आगे कर सकते हैं, क्योंकि हर वैकेंसी पर अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं। किसी किसी पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो इस पोस्ट में आप हाँ करके डिटेल को भर देंगे। और हर वैकेंसी पर एक्सपीरियंस नहीं मांगते, तो आप उसको नो करके ही आगे बढ़ जाएंगे। कुल अनुभव में आपको जो भी जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, जितने साल का आपका एक्सपीरियंस आपने प्राप्त किया है, उतने इसमें आप भरेंगे वर्ष, और उतने ही इसमें जितने माह आपने किया हो। जैसे आपने 6 महीने किया है तो 6 महीने भरेंगे, और आपने केवल 5 साल पूरे फिक्स किया है तो आप 0 ऑप्शन पर क्लिक करके आप बढ़ जाएंगे। अगला ऑप्शन आएगा वर्तमान पिछली नौकरी का पदनाम, यानी कि जो पिछली नौकरी आपने छोड़ी है उस पर आप किस पोस्ट पर रहे हैं। तो अगर आप जिस पोस्ट पर रहे, जैसे आप सुपरवाइजर रहे तो सुपरवाइजर लिखेंगे, आप मैनेजर रहे तो मैनेजर लिखेंगे, आप डायरेक्टर रहे तो डायरेक्टर, जिस पोस्ट पर आप रहे हो उस ऑप्शन पर यहाँ टाइप करेंगे। और अगला ऑप्शन आएगा नियोजक का प्रकार, यानी कि जो भी आपने नौकरी की है वो कैसी रही है। केंद्र सरकार रही है, प्राइवेट रही है, राज्य सरकार रही है, या कोई स्थानीय निकाय यानी कि जो नगर पालिका वगैरह रहती है उससे की है। जैसी आपने की हो उस ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन आएगा क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र से आपने ये एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। यानी कि अगर आप किसी भी विभाग के रहे हो, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आप ऑटो मैकेनिक हैं, कृषि रिलेटेड हैं, कोई भी आप जो भी विभाग से आपने इसमें नौकरी प्राप्त की हो वो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे। और आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है तो अन्य पर आप क्लिक करके ऑप्शन को आगे बढ़ा सकते हैं।
नियोजक का प्रकार ऊपर मैंने बताया था सेम, प्राइवेट नौकरी। कंपनी यानी जिस कंपनी में भी आप इसमें आपने नौकरी प्राप्त की हो उस कंपनी का नाम लिखेंगे, और पदनाम यानी कि जो भी आपका पोस्ट रही हो वो इसमें आप पोस्ट लिखेंगे। कार्य का विवरण यानी कि उस वैकेंसी में उस कंपनी में आपने क्या क्या कार्य किए उसमें कार्य का विवरण आपको देना है। कार्य की प्रकृति, आपने नौकरी जो की है फुल टाइम की है या पार्ट टाइम आप कुछ घंटों के लिए जाते थे, या केवल आपने उसको सीखा है या संविदा पे किया है, वो उस ऑप्शन को आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। सेवा ग्रहण करने की तिथि यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है, आपने किस तारीख को उस कंपनी में ज्वाइन किया है उसमें इसमें उसकी इसमें डेट डालेंगे, और सेवा त्यागने की तिथि में जो भी आपने इस नौकरी को छोड़ा है उसकी इसमें डेट डालेंगे। अगला ऑप्शन आएगा सेवा त्यागने का कारण, आपने नौकरी क्यों छोड़ी उसका रीजन कोई भी एक छोटा सा आप लिख दीजिए। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉट अवेलेबल यानी NA लिख के भी इस ऑप्शन से आगे छोड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन आएगा सेवा त्यागने पर भुगतान, यानी कि जो भी नौकरी आप कर रहे थे उसमें क्या सैलरी आपको मिल रही थी वो आप इसमें ऑप्शन पर भर सकते हैं, जितनी भी आपको सैलरी मिल रही हो उस ऑप्शन को यहाँ भर सकते हैं। और लिखा है क्या आप अभी नौकरी में हैं, अगर आप नौकरी इस समय कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर क्लिक कर कर सुनिश्चित करके आपको इस स्टेप को आगे कर सकते हैं। तो ये तो रहा कार्यानुभव की बात। अगले ऑप्शन आएगा वरीयताएं। वरीयताएं में ऑप्शन आएगा क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र की आप वैकेंसी चाहते हैं। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसको आप समझ लीजिए। इसी के आधार पर जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पर आपको वैकेंसीज ओपन होती हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, सारे विभाग इसमें आएंगे, टोटली जितने भी क्षेत्र होते हैं अभी तक जितने भी काम हो रहे हैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे सारे विभाग इसमें आएंगे। वो विभाग आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस संबंधी आपको वैकेंसी का लाभ लेना है, या आपने कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन प्राप्त की है तो उसमें आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिलेक्ट करें तो अन्य पर क्लिक करके भी इस ऑप्शन की आगे बढ़ा जा सकता है। नौकरी की इच्छाएं यानी कि नौकरी आप कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं। समस्त यानी कि सारी जितनी भी नौकरी आती है केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्राइवेट समुदाय सारी वैकेंसी का लाभ ले सकते हो। समस्त पर क्लिक करिए। ओनली केंद्र सरकार की चाहिए तो केंद्र सरकार पर क्लिक करिए, राज्य सरकार चाहिए तो राज्य सरकार पर क्लिक, जैसी आपको चाहिए है वैसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, क्या आप नौकरी के बाद भी एक्स्ट्रा पार्ट टाइम नौकरी चाहते हैं, तो आप हाँ करिए, और नहीं तो उन ऑप्शन को नो रहने दीजिए। अगला ऑप्शन आएगा वेतन सीमा प्रतिमाह, यानी कि कितना वेतन आप पा सकते हैं उसी के आधार पे वो आपको वैकेंसी सामने वेबसाइट पर शो कराएगा यानी ओपन कराएगा। तो आप सैलरी इसमें देख लीजिए आपको कितनी चाहिए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जितनी आपको चाहिए हो। इसमें सारी वैकेंसी सारी सैलरी इसमें ओपन नहीं है, 2 लाख से ऊपर भी इसमें सैलरी है। तो आप जितनी आप अपना समझ लीजिए, जितना आप समझ लीजिए कि हमारा साहब इतनी हैसियत है, इतने तक हम पैसा हमें मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, तो उतना आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अगला ऑप्शन आएगा आप जिले के बाहर नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो आप अगर नहीं है तो नो करिए, और हाँ है तो हाँ करके ऑप्शन सेलेक्ट करिए। पूछेगा अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, अन्य देशों में, इच्छित शहर, इच्छित प्रदेश, यानी कि अगर आपके इच्छानुसार शहर चाहते हैं इच्छित शहर पर क्लिक करके स्थान को आप चूज कर सकते हैं। और अगर प्रदेश में पूरे में कहीं भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं जाते हैं, MP मध्य प्रदेश में कहीं जाते हैं, तो आप अपने प्रदेश में यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन को सुरक्षित कर देंगे। ये ऑप्शन सुरक्षित हो गया है। अगला ऑप्शन आएगा घोषणा, यानी कि जो भी आपने सारे फॉर्म भरे हैं, जितने भी आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट की है, सबके सामने टिक लग के आ रहा है कि नहीं, यानी कि सारे फॉर्मेलिटी आपने पूरी कर दी हैं, तो आप मैं सहमत हूँ पर क्लिक करके डाटा को सुरक्षित कर देंगे, तो आपका डाटा पूरा सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद कोई भी करेक्शन इसमें नहीं होगा। तो डाटा को सोच समझ के अपना भरें, क्योंकि एक भी गलती पर फॉर्म गलत हो जाएगा, फॉर्म में फिर बाद में कोई सुधार नहीं होता। ये बात आप सुन लीजिए दोबारा, फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं होगा, केवल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक क्वालिफिकेशन में आप क्वालिफिकेशन को घटा बढ़ा सकते हैं अपनी अपनी इच्छा अनुसार। अगर आपने हाई स्कूल पढ़ाई लगाई है तो आप इंटर भी लगा सकते हैं, ग्रेजुएट भी लगा सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। बाकी आप कोई भी ऑप्शन इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, केवल क्वालिफिकेशन पर ही चेंज होगा। तो ये फॉर्म मैंने सेवायोजन का कंप्लीट कर दिया। अब इसमें नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो कोने में आप ऑप्शन आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप, जॉब सीकर, डैशबोर्ड, प्रोफाइल प्रविष्टि, नौकरियों के लिए आवेदन करें। तो यहाँ नौकरियों के आवेदन पर आप क्लिक करेंगे, सामने वेबसाइट खुल के आएगी। ये वेबसाइट खुल के आ गई, पूछ रही है आपसे
कि आउटसोर्स नौकरियां चाहिए, प्राइवेट नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए या रोजगार मेला के माध्यम से नौकरी चाहिए। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर रखा है समस्त, मुझे हर प्रकार की नौकरी की आप इसमें वैकेंसी दिखाइए। तो पहला ऑप्शन आता है शैक्षिक योग्यता, यानी कि आप क्वालिफिकेशन के आधार पर अपने वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें आप अगर हाई स्कूल डालेंगे तो हाई स्कूल के आधार पर वैकेंसी दिखाएगा, इंटर ओपन करेंगे तो इंटर के आधार पर आएगा, स्नातक करेंगे तो स्नातक के आधार पर आएगा। मैं सैंपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। स्नातक क्लिक करेंगे और यहाँ खोजे पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट एकदम रनिंग करेगी और आपको वैकेंसीज ओपन कर देगी। लेकिन स्नातक की कोई वैकेंसी नहीं आ रही तो उसने मना कर दिया। तो उसके आधार पर आप अगला ऑप्शन आएगा वेतन सीमा, यानी कि 10 से 20 हज़ार की कोई भी नौकरी आप हमें दिखा दीजिए। तो 10 से 20 हज़ार वाली क्लिक करके खोजे क्लिक करेंगे तो वैकेंसी रनिंग करेगी और सामने वैकेंसी ओपन होके आ जाएंगी, यानी कि ये वैकेंसी ओपन होके आ गई आपके सामने 10 से 20 हज़ार के रेंज में। यानी कि आपने 10 से 20 हज़ार सेलेक्ट किया तो इसमें आपको लिखा होगा, देखिए सामने प्रथमा वेतन 15,000 से 156 रुपये, ये 11,000 की खुल के आई, ये 15,500 खुल के आई। सारी वैकेंसी 10 से 20 हज़ार के रेंज में खुल के आएंगी और वैकेंसी के सामने वैकेंसी कंपनी का नाम भी लिखा होगा, कौन सी पोस्ट है उस पोस्ट का नाम भी लिखा होगा, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर इनको चाहिए है। केवल हाई स्कूल मांगा गया है, ग्राम विकास विभाग में वैकेंसीज हैं, उन्नाव जिले में है। योग्यता क्या मांगी गई वो पढ़ लीजिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्हता ओ लेवल समझ होना चाहिए। पदों पर सेवाएं लेते समय सामान्य वर्ग के आवेदनकर्ताओं के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रहेगी और ओबीसी कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाएगी। ये सब संविदा वैकेंसी कॉन्टैक्ट बेस पे है। ये वैकेंसी का पूरे विवरण आपके सामने स्क्रीन पर दिया है और डिटेल जानने के लिए रिक्त विवरण पर आप क्लिक करेंगे तो वैकेंसी का पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। यानी कि ये वैकेंसी पूरा खुल के आ गया कि ये कौन सी कंपनी है, कौन सी पोस्ट है, क्या मांगा गया है, कितने साल तक कितने साल की एज मांगी गई है, कितनी हमें सैलरी देंगे, सब सैलरी इसमें टोटल आवेदन दिया गया है। आवेदन करे पर आप क्लिक कर देंगे तो आवेदन पहुंच जाएगा कंपनी के पास और आप कंपनी के निर्धारित डेट पर कंपनी के ईमेल के माध्यम से आप उसमें जाएंगे और अपना इंटरव्यू कंप्लीट करेंगे। और अगला ऑप्शन आएगा कि आप 20 से 30 हज़ार सैलरी चाहते हैं तो 20 से 30 सेलेक्ट करके खोजे पर क्लिक करेंगे तो उसने नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के दे दिया, यानी कि इतनी महंगी वैकेंसी इसके पास कोई नहीं है, ये सस्ती वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। तो 10 से 20 हज़ार की वैकेंसी इसमें अवेलेबल सिर्फ आ रही है और कोई वैकेंसी इसमें नहीं आ रही। इसके अलावा कोई ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। अगला ऑप्शन आएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि जो वैकेंसी आपको चाहिए है उसके आधार पर सारी वैकेंसी इसमें आएगी। आप रिक्त विवरण पर क्लिक ना करके डायरेक्ट आवेदन करें पर भी क्लिक कर देंगे तो भी आवेदन आपका हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा आवेदन हो गया है? तो आवेदन करें पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आवेदन करे वाला ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे आप जान लेंगे ये मेरा आवेदन हो गया है। और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जॉब सीकर ऑप्शन पर क्लिक करें, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख के आएगा आउटसोर्स में आवेदित, यानी कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर भी इंटरव्यू 0 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बन या जितनी वैकेंसी आप अपने शो कर सबमिट आवेदन करे क्लिक करेंगे उतने इस पर शो होने लगेंगे। 1 2 3 जितनी भी आवेदन आप कर सकते हैं सारे ऑप्शन नंबर यहाँ काउंटिंग पे लिख के आने लगेंगे। और यहाँ विवरण देखें पर आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से विभाग में इसमें अप्लाई किया है। तो मैंने अभी एक भी नहीं किया है। 800 नौकरियाँ इस पर लिख के आ रहा है देयर इज नो रिकॉर्ड, यानी कि कोई रिकॉर्ड इस पर नहीं है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारे ऑप्शन समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से या नेट जोन पर आकर या कॉल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेट जोन की सेवाएं यूं ही लेते रहें। धन्यवाद।